नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 क्लास 10 की, और इसका नाम है त्रिभुज। इसमें हम लोग समरूपता के बारे में पढ़ेंगे कि समरूप त्रिभुज कैसे होते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज समझ लेते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज जो होता है एक बंद तीन सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। इसमें हम त्रिभुज के प्रकार नहीं पढ़ेंगे, हम त्रिभुज की समरूपता पढ़ेंगे। जैसे कोई भी दो आकृति समरूप, जैसे हम यहाँ पर एक और त्रिभुज देख लेते हैं इसी प्रकार का। तो ये है, इसको हम पी क्यू आर ले लेते हैं। तो ये दोनों समरूप दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको इस प्रकार से त्रिभुज को ले लें हम, तो ये त्रिभुज दिख रहा है कि ये त्रिभुज बिल्कुल ही समरूप नहीं है, इन दोनों के रूप के समान नहीं है। तो समरूपता हम कैसे साबित करें कि समरूप क्या चीज होता है, कैसे होता है, आइए देखते हैं। दो आकृतियां समरूप तब होती हैं जब उनके आकार समान होते हैं, परंतु आमाप समान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे बात समझ लेते हैं कि आमाप और आकार दोनों में अंतर है। आकृति एक समान होनी चाहिए, लेकिन आमाप का मतलब साइज साइज एक समान हो तो भी ठीक है, ना हो तब भी ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि ये एक छोटा सा त्रिभुज है और एक इसी आकार का बिल्कुल हम ऐसे बड़ा सा त्रिभुज ले लेते हैं, तो दोनों की आकृति सेम है, दोनों का आकार जो है वो समान है, समान आकृति के हैं, लेकिन इनका साइज जो है, इनका साइज छोटा और बड़ा है। जैसे अगर हम एक ताजमहल का फोटो ले लें, एक छोटा ताजमहल का फोटो ले लें, एक बड़ा ताजमहल का फोटो ले लें, ताजमहल दिखता तो एक जैसा है, तो उनके आकृति क्या हो जाएगा, आकार क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, लेकिन जो आमाप होगा, साइज होगा, वो साइज उनके बड़े और छोटे हैं, तो वो दोनों ताजमहल के जो चित्र हैं वो समरूप होंगे। इसी प्रकार से हम लोग एग्जाम्पल की तरफ देखेंगे, दो समबाहु त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, एक दूसरे के समरूप होते हैं। दो वर्ग जो होंगे, दो वर्ग समरूप होते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा और क्यों बड़ा क्यों ना हो। जैसे एक ये वर्ग है और एक ये वर्ग है, तो दोनों के साइज अंतर है तो भी ये समरूप कहलाएंगे। आकार मायने नहीं रखता है, यहाँ पर जो आकार है ये मायने रखता है, अमाप मायने नहीं रखता है। अमाप का मतलब, आकार का मतलब आकृति से है और अमाप का मतलब साइज से है। और फिर दो वृत्त समरूप होते हैं, दो को जो वृत्त होगा वो भी समरूप होगा। जैसे एक वृत्त ये ले लिए हम छोटा सा, और एक ये समरूप ले लिए हम, एक ये वृत्त ले लिए, ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे समरूप होंगे। इनका साइज मायने नहीं रखता है, साइज कोई बड़ा छोटा का मतलब नहीं है। अगर हम बात कर ले समरूप की, तो समरूप को इस चिन्ह के द्वारा, ये चिन्ह है, चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसी चिन्ह के द्वारा हम समरूप को प्रदर्शित करते हैं। अब हमें समरूप के बाद सर्वांगसम चाहिए, तो दो आकृतियां सर्वांगसम तब होती हैं जब उनके आकार तथा आमाप दोनों समान होते हैं, दोनों समान होते हैं। देखिए, जब आकृति भी होना चाहिए और साइज जो है दोनों समान होना चाहिए। जैसे ये है, ये 5 5 5 ये वाला वर्ग है, तो हम भी इसको भी एक 5 5 वाला ही हमको वर्ग लेना पड़ेगा। ये 5, ये भी 5 5, ये वर्ग ले लिए हम, तब इसे हम सर्वांगसम कहेंगे। सर्वांगसम में दोनों चीज मैटर करता है कि आकृति भी सेम होना चाहिए और साइज भी उतना ही होना चाहिए जितना पहले का है। साइज और आकृति दोनों का समान होगा, तब उसे हम सर्वांगसम कहेंगे। सर्वांगसम को
इस चिन्ह से द्वारा सूचित करते हैं, से सूचित करते हैं। आप इस चिन्ह में देखिएगा तो दो चिन्ह लगे हैं, इसको हम बराबर कहते हैं। ये हमारा समरूप हो गया और ये हो गया बराबर। यानी कि बराबर भी होना चाहिए और समरूप भी होना चाहिए, तब हम सर्वांगसम कहते हैं। सर्वांगसम का शाब्दिक अर्थ है, सर्वांगसम का शाब्दिक अर्थ है सर्व प्लस अंग प्लस सम। सर्व का मतलब सभी, अंग का मतलब अंग और सम का मतलब बराबर। वैसा आकृति, वैसी दो आकृतियां जिसके सभी के सभी अंग आपस में बराबर हैं, उसे हम सर्वांगसम कहते हैं। सर्वांगसम और समरूप यही डिफिनेशन है। देखिए समरूप त्रिभुजों के कुछ नियम है यहाँ पर कि भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं। अगर कोई भुजा ही समान नहीं है, जैसे कोई कहेगा कि ये त्रिभुज और ये चतुर्भुज, तो जब इनकी भुजा ही समान नहीं है तो ये समरूप होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि भुजा समान होने चाहिए। एक हाथी और एक आदमी में क्या समरूपता है? कुछ भी समरूपता नहीं है। एक आदमी दूसरे आदमी के समरूप होते हैं, लेकिन एक हाथी और एक आदमी जो है दूसरा आदमी के समरूप नहीं हो सकता है। अब एक कुत्ता है और एक हाथी, उसमें क्या समरूपता है? कुछ नहीं है। केवल इतना ही कह सकते हैं कि उसका भी 4 पैर है, इसका भी 4 पैर है, बस इतना कह सकते हैं। लेकिन समरूप होने के लिए, चाहे मान लीजिए कि एक पेन ले लेते हैं और एक हाथी ले लेते हैं, इसमें क्या समरूपता है? कोई समरूपता नहीं है। तो समरूप होने के लिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में, उसमें सबसे पहले होना चाहिए कि भुजाओं की समान संख्या होना चाहिए। भुजा हमें समान होना चाहिए। जब भुजा समान हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, ये दोनों दिखने ही से लग रहा है कि दोनों एक समान आकृति के हैं, तो ये दोनों समरूप नहीं होगा, ये दोनों समरूप नहीं होंगे। तो समरूपता के क्या नियम होना चाहिए? कुछ ऐसे तो नियम होना चाहिए जैसे समरूप हमें पता चले। जैसे मान लीजिए कि ये एक चतुर्भुज है, एक ये भी एक चतुर्भुज है, तो ये दोनों दिखने में लग रहा है कि समरूप है, नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि कोई तो ऐसा नियम होना चाहिए जिससे ये साबित कर दे कि ये समरूप होगा कि नहीं होगा। तो आइए समझते हैं कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो जाए। जैसे एक त्रिभुज हम ले लेते हैं, जैसे ये वाला त्रिभुज है, जैसे ये त्रिभुज हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज है ABC, इसकी भुजाएं 6 6 6 के अनुपात में, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 60 60 का होता है। और दूसरा का हम एक और त्रिभुज ले लेते हैं, इससे बड़ा ले लेते हैं हम, और ये भी हमारा समबाहु त्रिभुज है, ये हम ले लेते हैं PQR। इसका एंगल है 60, समबाहु त्रिभुज है तो इसका भी एंगल 60 होगा, और इसकी भुजाएं हम ले लेते हैं 18 18 और ये 18। तो सबसे पहला नंबर कंडीशन हमारा कहता है कि भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर होंगे। सबसे पहले नंबर, अगर जो भुजा दिया हुआ है उनके आप कोण मिलाइए। दो कंडीशन पास करना चाहिए। पहला नंबर कंडीशन है कोण पे, तो कोण 60 60 60 तीनों का कोण जो है 60 है, तो पहला नंबर कंडीशन में पास हो गया। अब दूसरा नंबर कंडीशन पे हम चेक करेंगे कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, यानी कि 6 6 6 है, तो 6 तिया 18 6 तिया 18 6 तिया 18, यानी कि सेम गुना में है, तो ये दूसरा कंडीशन भी पास कर लिया। तो हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है। तो ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। हम इस तरह से हम कह पाएंगे कि ये समरूप है। आइए एग्जांपल एक और समझते हैं कि जैसे ये एक चतुर्भुज है हमारा, एक ये भी चतुर्भुज है ABCD, इसकी लंबाई है 6 और इसकी लंबाई है 5। इसका नाम PQRS, इसकी लंबाई है 12 और इसकी लंबाई है 7। तो और ये सबका प्रत्येक कोण जो है 90 है, तो ये आयत हो जाएगा जी। तो समझते हैं कि क्या ये दोनों समरूप होंगे कि नहीं होंगे। तो सबसे पहले नंबर हमको दो चीज मिलाने होते हैं। सबसे पहला नंबर है कि कोई भी आकृति को समरूप करने के लिए हमें दो बातें कंपलसरी ध्यान रखनी होगी। पहला नंबर है कोण बराबर करने होंगे, और दूसरा नंबर भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो देखिए कि पहले सबसे पहले कोण इनके बराबर है कि नहीं है।
तो चारों के चारों कोण 90-90 के हैं, इसमें भी चारों के चारों कोण 90 के हैं। तो पहला नंबर कंडीशन जो है उनका संगत कोण बराबर हो, तो संगत कोण बराबर है, पास हो गया। दूसरा नंबर कंडीशन ये कहता है कि इनकी भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पर इनकी भुजाएं 6/5 है, इसको हम 6/5 ले लेते हैं, तो यहां से 12/7, क्या ये दोनों सेम है? 6 दूनी का 12 हो रहा है, तो 5 दूनी का यहाँ पर 10 होना चाहिए था, लेकिन 10 नहीं है। तो इनकी भुजाएं जो है एक ही अनुपात में नहीं है, समानुपाती नहीं है। दूसरा कंडीशन पर यह फेल हो गया, तो हम कहेंगे कि ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं है, समरूप को हम काट देंगे। ये दोनों आकृति समरूप नहीं है। देखने से तो लग रहा होगा कि हाँ समरूप है, एक ही साइज का है, एक ही टाइप का है, लेकिन दोनों समरूप नहीं है, क्योंकि दोनों समरूप होने के लिए कोण भी बराबर होने चाहिए और उनके भुजा का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। एक त्रिभुज और पे विचार कर लेते हैं हम लोग। एक त्रिभुज और है, जैसे मान लीजिए कि ये है ABC, जैसे मान लीजिए कि ये 5 है, ये 6 है और ये 5, 6, 11, तो ये 8 मान लेते हैं। एक और त्रिभुज ले लेते हैं हम ABC, ये इसका मान लीजिए कोण है 40 डिग्री, ये है 60 और ये हो जाएगा 80। इसको 80 करते हैं तो 60 कर देते हैं। ये एंगल है 50 डिग्री, ये है 60 और ये है 70। इसकी भुजाएं हम 5, 6, 8 ले लेते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। जब हम कोण अगर बराबर करते हैं तो भुजा ऑटोमेटिक बराबर रहता है, लेकिन हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम मिलाएंगे इस कंडीशन में क्या है, तो इसमें हमारे कोण ही आपस में बराबर नहीं है। जब हमारा कोण नहीं बराबर होता है तो समरूप होने की संभावना बिल्कुल हटा देंगे। भुजा तो समान है, लेकिन भुजा समान होने से मतलब नहीं है, ये दोनों भी समरूप नहीं होंगे। समरूप तभी हो पाएंगे जब उनके कोण बराबर हो जाए और उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में बराबर हो। ये दोनों के दोनों कंडीशन कंपलसरी हैं। अगर दोनों में से एक भी नियम फेल करता है तो समरूप नहीं होगा। जैसे हम लोग एक को हम लोग देखेंगे कि कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। पहला नंबर क्वेश्चन है कि सभी वृत्त क्या होते हैं, तो सभी वृत्त सर्वांगसम नहीं होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सर्वांगसम होने के लिए एक वृत्त मान लिए कि छोटा ले लिए और एक वृत्त बड़ा ले लिए, तो ये समरूप होते हैं, एक ही रूप के होते हैं, आकार इनका सेम नहीं है, इसीलिए पहला नंबर में क्या हो जाएगा? इनका समरूप हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है कि सभी वर्ग क्या होते हैं, तो सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। सभी वर्ग जो होते हैं, देखिए एक छोटा सा वर्ग है और एक ये बड़ा सा वर्ग ले लेते हैं, तो दोनों के आकृति एक समान है, लेकिन दोनों का साइज एक समान नहीं है। तीसरा है सभी त्रिभुज, कौन से त्रिभुज समबाहु समरूप होते हैं, तो दुनिया का हर समबाहु त्रिभुज जो होता है वो समरूप होता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है और भुजा तो कुछ ना कुछ, जैसे मान लीजिए ये 5 होगा तो ये 8 होगा, तो सब तो भुजा बराबर होगा। ये भी 5, ये भी 5, ये 8, ये भी 8, और कोण तो ऑटोमेटिक बराबर हो गए। 60, 60, 60 सब कोण होते हैं। ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। तो 5/8 बराबर 5/8 बराबर फिर 5/8 और एंगल बराबर है। तो पहला कंडीशन पास कर रहे हैं कि संगत कोण बराबर है। दूसरा कि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो ये भी क्या होते हैं कि समबाहु हो जाए, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर प्रश्न संख्या 2 है, तीसरा, यहां भी इसमें 4 नंबर जो है, इसमें एक का, ये एक का पहला था, ये दूसरा है और ये तीसरा है और ये चौथा है। कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या, देखिए यहाँ पर नियम ही लिखा हुआ है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होते हैं, तो ये जो खाली जगह है यहाँ पर भरा जाएगा बराबर, और जो दूसरा नंबर में है कि उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? समानुपाती होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप इसको भर सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 2 में देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण लीजिए। समरूप आकृति कहना है तो हम 2 को वृत्त ले लेंगे कि वृत्त जो होते हैं समरूप होंगे। समबाहु त्रिभुज ले सकते हैं हम, समबाहु त्रिभुज ले सकते हैं हम, वर्ग ले सकते हैं हम, ये सब क्या होंगे? समरूप होंगे। ये सब समरूप के एग्जाम्पल हैं। अब हमसे ये बात बोला गया है कि 2 को
आप लीजिए ऐसी आकृति है जो समरूप नहीं है, तो हम एक वृत्त ले लेंगे और एक वर्ग ले लेंगे। इन दोनों में क्या समान है? कोई भी चीज तो समान नहीं है। इस और एग्जाम्पल अगर हमको लेना है मान लीजिए केस में, तो हम ले लेंगे त्रिभुज ले लेते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं और एक वृत्त ले लेते हैं, समान नहीं है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं और चतुर्भुज ले लेते हैं, ये दोनों कैसे समान है? कोई मैच ही नहीं कर रहा है इसमें, तो ये सब समरूप नहीं होंगे। 3 नंबर है कि बताइए कि चतुर्भुज समरूप है कि नहीं है। यहां पे आ रहा है, नीचे यहां तक आ रहा है, यहां तक, यहां। तो यहां पर प्रश्न दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये है एस आर पी क्यू। ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये भी कितना है? 1.5 है, ये भी 1.5 है और ये भी 1.5 है। फिर एक और आकृति है इस पे, इसका नाम है डी सी ए बी और ये 3 है। तो दुनिया के किसी भी आकृति को समरूप होने के लिए 2 कंडीशन है। पहला नंबर कंडीशन में है कि उनकी संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए। इसमें दिया है कि चारों के चारों कोण 90 हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें 90 है नहीं, ये तो अधिक कोण हो जाएगा और ये न्यून कोण हो जाएगा, ये भी अधिक कोण है और न्यून कोण हो जाएगा। तो पहला नंबर कंडीशन ही इसका फेल कर गया कि इसके कोण ही आपस में क्या है? बराबर नहीं है। और भुजाओं तो अनुपात में है, 1.5 दूनी के 3, 1.5 दूनी के 3, 1.5 दूनी के 3 और 1.5 दूनी के 3, ये कंडीशन है। लेकिन समरूप होने के लिए ये दोनों के दोनों कंडीशन पास होने चाहिए, यानी कि उनके संगत कोण भी बराबर होना चाहिए, उनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इन दोनों फिगर में ये कोण ही इसका बराबर नहीं हुआ, अतः ये दोनों समरूप नहीं है। यहाँ पर समरूप लिख के इसको हम काट देंगे, या हिंदी में इसको लिख देंगे कि समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। इस तरह से चैप्टर हमारा जो है 6.1 कंप्लीट होता है।